करें। जय हो जिनवानी पुत्र गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। इच्छाकार 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 गुरुदेव। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब आज पूज्य मुनिराज नहीं है, तो फिर अपन वो जो विषय था प्रवचन सार वाला, उसको उनके आने के उपरांत अपन देखेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आह, विषय निबंधो व धृतो मत्यादि नाम। ये निश्चित हो गया कि मति ज्ञान का विषय क्या है, श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मनःपरे ज्ञान का विषय क्या है, और केवल ज्ञान का विषय क्या है। तो इदं तु न निर्ज्ञातम एकस्मिन् आत्मनि स्वनिमित्त सन्निधानोपजनित वृत्तीनि ज्ञानानि योगपद्येन कति भवन्ति इत्युच्यते। एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ये समझ में नहीं आया है। तो अपने अपने निमित्तों का सन्निधान होने पर उत्पन्न होने वाली ये वृत्ति जिनकी, ऐसे कितने ज्ञान युगपत एक जीव के अंदर संभव है। तो ऐसा पूछने पर उच्यते, आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह आगामी सूत्र कहा जा रहा है। एकादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक को आदि लेकर फिर आप विभाजित करते जाओ। किन्हीं जीवों में एक ज्ञान होता है पांच में से, किन्हीं जीवों में दो होता है, किन्हीं में तीन होते हैं, किन्हीं में चार होते हैं। आज चतुर्भुज बस चार तक के, पांच ज्ञान किसी के भी पास नहीं हो सकते। एक शब्द संख्यावाची, एक शब्द संख्यावाची है। आदि शब्दों व यव वचन है। आदि शब्द जो है वो अवयव वचन है। एक आदिरेशांतानि इमान नेका दीनी। एक है आदि में जिनके, वे यह एकादीनी कहलाते हैं। भाज्यानि विभक्तव्यानि, फिर उसको विभाजित कर लो। योगपद्येन, युगपद रूप से, एकस्मिन् आत्मनि, एक आत्मा में, आ कुतः, कहाँ तक संख्या बढ़ सकती है। तो आचार्य कहते हैं आ चतुर्भ्य, चार तक। तद यथा एकम तावत केवल ज्ञानम, एक ज्ञान होगा किसी में तो वो केवल ज्ञान है। और नक्तेन सहान्यानि क्षयोपशमिकानि युगपद अवतिष्ठन्ते। उस केवल ज्ञान के साथ जो क्षयोपशमिक अन्य ज्ञान है, वो एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से होता है, और बाकी ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। तो क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान क्षय के बाद हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिस ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, वो ज्ञानावरण ही पूरा मिट चुका है, नष्ट हो गया है। तो केवल ज्ञान के साथ बाकी चार ज्ञान नहीं होते। द्वे मति श्रुते, दो ज्ञान अगर होंगे तो मति और श्रुत होंगे। त्रीणी, तीन होंगे तो मति श्रुतावधि ज्ञानानि, मति श्रुत मनः पर्यय ज्ञानानि वा।
मति श्रुत और अवधि ज्ञान, अथवा मति श्रुत और मन परे ज्ञान। ऐसे भी मुनिराज होते हैं जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मति श्रुत और मन परे ज्ञान है। ऐसा हो सकता है। चत्वारि चार ज्ञान अगर होंगे तो मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञानानि, मति श्रुतावधि मन परे ज्ञानानि। जैसे गणधरों के पास, तीर्थंकरों के पास मुनि अवस्था में ये चार ज्ञान होते हैं। न पंच संति, पांच नहीं है एक जीव में। क्यों? केवल स्या सहायत्वात्, केवल ज्ञान जो है वो अकेला रहता है, असहाय होता है, उसको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लब्धि रूप में चार नहीं होंगे, उपयोग में एक ही रहेंगे। मतलब ये ज्ञान उनके पास है चारों, लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान काम करेगा। है चारों उनके पास, लेकिन काम करने वाला एक ही ज्ञान होगा एक समय में। एक साथ दो दो तीन तीन ज्ञान काम नहीं करेंगे। जिस समय अवधि ज्ञान काम कर रहा है उस समय मनःपरे ज्ञान आदि काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ। सम्यक दर्शन का वर्णन 8वें सूत्र तक था। सम्यक ज्ञान का वर्णन 9वें सूत्र से लेकर ये 30 क्रमांक सूत्र तक रहा। अब इसके बाद आचार्य ये बताना चाहते हैं कि जिनके पास सम्यक ज्ञान नहीं होते, उनके पास जो ज्ञान होते हैं वो कैसे ज्ञान होते हैं, मिथ्या ज्ञान कौन से हैं। तो बताते हैं, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं। मिथ्यात्व के उदय में ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं। विपर्य मिथ्या इत्यर्थः, विपर्य का अर्थ मिथ्या है। कुतः, क्यों? तो बोले सम्यक अधिकार, यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था, इसलिए अगर हम सम्यक ज्ञान के प्रकरण के बाद विपरीत कहें तो फिर सम्यक ज्ञान से उल्टा क्या होगा? मिथ्या ज्ञान। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द इन तीनों का संग्रह करने के लिए। विपर्ययश्च सम्यक्च इति, और दोनों ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो यहाँ पर इसको भी ज्ञान में सम्मिलित करना, लेकिन ये मानकर कि वो पांच सम्यक थे और ये तीन मिथ्या है। कुतः पुनरेषा विपर्य, फिर कोई प्रश्न करते हैं कि इनमें विपरीतता कैसे आ गई, ये ज्ञान विपरीत मिथ्या क्यों है? तो उसका उत्तर देते हैं, मिथ्या दर्शनेन सहायिकार्थ समवायात, एक आत्मा में ये ज्ञान भी है और मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्यात्व का उदय भी है। तो दोनों एक साथ हो गए, इसलिए वो मिथ्या हो गए। स रजस्क कटुकालाबुगत दुग्धवत, जैसे कोई सूखी हुई कड़वी तुम्बी है और खुली हुई है वो, तो ऊपर से थोड़ी जगह है उसमें, अंदर कुछ भी डाल सकते हैं आप, तो उसमें अंदर धूल भी है और कड़वाहट भी है। अब आप अगर उसमें दूध डालोगे तो उस दूध को निकाल कर पीते समय कैसा स्वाद आएगा? कड़वा आएगा। तो बस वैसे ही है कि आत्मा में ज्ञान है, लेकिन मिथ्यात्व की संगति के कारण वो ज्ञान उस कड़वे दूध के समान मिथ्या हो गया। उदाहरण अच्छा दिया, ननु च तत्राधार दोषात दुग्धस्य रस विपर्ययो भवति। शंकाकार कह रहा है कि उस तुम्बी में तो जो आधार है जिसमें आपने दूध डाला है, उस तुम्बी में दोष होने के कारण दूध का स्वाद बिगड़ जाता, विपरीत हो जाता है। नच तथा मत्य ज्ञानादीनाम विपर्य विषय ग्रहणे विपर्य। बोले कि लेकिन जो कुमति ज्ञान है या कुश्रुत ज्ञान आदि है,
तो ये तो अपने विषय को अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। तथा ही जैसे सम्यक दृष्टिर यथा चक्षुरादि भी रूपाधीन उपलब्धते, जैसे सम्यक दृष्टि को आंखों से देखने पर पक्षी पक्षी दिखता है, और उसका रंग भी दिखता है कि ये नीले रंग का मोर है, ये काले रंग का कौवा है। तथा मिथ्या दृष्टि अपनी मत्य ज्ञान है ना, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भी कुमति ज्ञान से वो कौवा और मोर समझ में आ जाता है। और ये तो मति ज्ञान की बात हुई। यथाच सम्यक दृष्टि श्रुतेन रूपादेन जानाति, और जिस प्रकार सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञान के द्वारा रूप आदि को जानता है, निरूपयति च, और बता भी देता है। तथा मिथ्या दृष्टि रपि श्रुता ज्ञान, उसी प्रकार मिथ्या मिथ्या दृष्टि भी श्रुत अज्ञान द्वारा बता देता है, कुश्रुत ज्ञान द्वारा। यथाच, और जिस प्रकार अवधि ज्ञानेन, अवधि ज्ञान के द्वारा सम्यक दृष्टि रूपिणोर्थान अवगच्छति, रूपी पदार्थों को जानता है। तथा मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानेन थी, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान के द्वारा जानता है। तो फिर प्रश्न ये है कि जब दोनों ही एक समान जान रहे हैं, तो वो मिथ्या क्यों और ये सम्यक क्यों? उसको आप विपरीत कह रहे हो और इसको आप सही बता रहे हो, ऐसा क्यों? अत्र उच्यते, इस विषय में आगामी सूत्र कहा जाता है। सदसतो रविशेषाद्य दृक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत्। सत विद्यमानम असत अविद्यमानम इत्यर्थः। सूत्र में सत और असत दो शब्द शुरू में है। तो सत का अर्थ होता है जो मौजूद है, जो विद्यमान है। असत का अर्थ होता है जो नहीं है। तो तयोर अविशेषेण, इन दोनों के विषय में समान रूप से यदृच्छया उपलब्धे है, मनमाने ढंग से जानने के कारण विपर्यो भवति, विपरीतता आ जाती है। जैसे वो जो सम्यक ज्ञानी है, वो तो जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत विश्व व्यवस्था है उसको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि वो विद्यमान है, आज भी वो व्यवस्था चल रही है जो भगवान बता के गए हैं। और मिथ्या ज्ञानी क्या कर रहे हैं? वो किसी और ने कुछ कल्पित व्यवस्था बता दी। एको हम बहुश्याम आदि बहुत सारे ऐसे मत है कि भगवान पहले अकेले थे, फिर उनके अंदर ऐसा लगा कि भाई अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बहुश्याम मैं बहुत बन जाता हूँ, और फिर उनने फिर ये सब सृष्टि आदि की रचना की। ऐसी मान्यताएं आती है अन्य मतों में। तो फिर वो उसको भी मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव उसको मानता है। तो जो चीज नहीं है उसको, और जो चीज है उसको, दोनों को मनमाने ढंग से वो जानता है। और कदाचित रूपादि सदप्यसदिति प्रतिपद्यते, और कभी कभी कोई चीज सामने है, रूपादिक है, लेकिन वो होते हुए भी उसको नकार देता है। और असदपि सदिति, और कभी कभी जो नहीं है उसको भी है इस प्रकार से जानता है। कदाचित सत सदैव, अब किसी समय वो विद्यमान को विद्यमान ही जानता है। असदप सदैव, और कभी कभी जो नहीं है उसको नहीं है ऐसा ही जानता है। मिथ्या दर्शनोदयाद दध्यवस्यति, मिथ्या दर्शन के उदय के कारण वो इस प्रकार से जानता है। यथा जैसे पित्तोदया कुलित बुद्धिर मातरम भार्येति भार्यामपि मातेति मन्यते, जैसे पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि वाला मनुष्य माँ को कभी पत्नी है और पत्नी को कभी माँ मान लेता है। वैसे पित्त ज्वर से वो
तड़पड़ तड़फड़ा रहा है, तो कभी वो इस प्रकार से वो उसका ज्ञान ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यदृच्छया वो मनमाने ढंग से करता है। यदृच्छा का अर्थ होता है स्वच्छंदता पूर्वक। यदापि मातरम मातैवेति भार्यामपि भार्यैवेति च तदपि न तत्सम्यक ज्ञान। तो वो कभी माँ को माँ बोलता है, कभी पत्नी को पत्नी बोलता है, सही होते हुए भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, क्योंकि वो आगे कब क्या बोल जाए कोई भरोसा नहीं है। एवं मत्यादीनाम अपनी रूपादिषु विपर्यो वेदितव्य। इस प्रकार मत आदि ज्ञानों में भी जो मिथ्यात्व की संगति वाले हैं, उनमें रूप आदि के विषय में विपरीतता जान लेना, तथा ही उसको और सरल करके बताते। कश्चिन मिथ्या दर्शन परिणाम आत्मन्यवस्थितो रूपाद्युपलब्धौ सत्यामपि कारण विपर्यासम भेदा भेद विपर्यासम स्वरूप विपर्यासम च जनयति। कोई मिथ्या दर्शन का परिणाम होता है, भाव होता है, वह आत्मा में अवस्थित रूप आदि की जानकारी होने पर भी वो मिथ्यात्व तीन प्रकार की विपरीतता को जन्म देता है। तीन विपरीतता कौन सी है? कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। इसको समझाते हैं। कारण विपर्यास तावत। कारण विपर्यास क्या है? रूपादीनाम एकम कारण अमूर्तम नित्यमिति केचित कल्पयन्ति। कुछ ऐसे मान्यता वाले हैं लोग जो बोलते हैं कि रूप आदि जो हैं उनका कारण कोई एक अमूर्त नित्य तत्व है, ऐसा वो लोग मानते हैं। परमात्मा कैसे है? बोले कि वो अरूपी है, किसी को दिख नहीं सकते। लेकिन फिर ये रूपी चीजें किसने बनाई? उन्हीं ने बनाई हुई। उन्हीं के कारण ये पूरी सृष्टि है। उनने ही सृष्टि की रचना की। तो ये जो मान्यता है, ये कारण संबंधी विपरीत मान्यता है। अपरे और दूसरे मत वाले क्या मानते हैं? पृथ्वी आदि जाति भिन्ना परमाणवश चतुस्त्री द्वेकाणु द्वेक गुणा तुल्य जातीयानां कार्याणाम आरंभका इति। पृथ्वी आदि की जाति वाले भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, किंतु वे नहीं परमाणु होते हैं चार, तीन, दो और एक गुण वाले। तो जब वो तुल्य जातीय वाले परमाणु होते हैं, वो कार्यों के आरंभक होते हैं। यानी दो दो गुण वाले परमाणु होंगे। जैसे कोई परमाणु ऐसा है जो स्पर्श गुण वाला है और रस गुण वाला है, तो दो गुण वाले परमाणु किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे। पृथ्वी को गंध गुणवती बोलते हैं, और जल को हम्म, जल में तो गंध नहीं होता। तो ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे इनमें अलग अलग प्रकार से गुणों की उन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो वो जब तुल्य जातीय परमाणुओं का मिलन होता है, तो वो कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर ये एक मत हो गया। फिर तीसरा मत क्या है? अन्य वर्णयंती। उनसे अन्य जो लोग हैं वो ये वर्णन करते हैं कि पृथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि। पृथ्वी आदि चार भूत हैं। भौतिक धर्मा ये भौतिक धर्म वाले हैं। वर्ण गंध रस स्पर्शा। वर्ण गुण वाले, गंध गुण वाले, रस गुण वाले और स्पर्श गुण वाले, ये चार अलग अलग भूत हैं। चार भूत हैं। एतेषाम समुदायो, इनका समूह
रूप परमाणु अष्टक इत्यादि, रूप परमाणुओं का अष्टक है इत्यादि, ऐसा ऐसा वर्णन वो लोग करते हैं। इतरे वर्णयंती, और उनसे भिन्न जो चौथा मत है वो क्या वर्णन करता है, तो बोलते हैं कि पृथिव्यप तेजो वायव काठिन्यादि द्रवत्याद्युष्णत्वादीरणत्वादि गुणा जाति भिन्ना परमाणु कार्य से आरंभ का। पृथ्वी का गुण क्या है, कठोरता। जल का गुण क्या है, तरलता। अग्नि का गुण क्या है, उष्णता। और वायु का गुण है ईरण, है ना, प्रवाहित होना। तो ये भिन्न जातीय परमाणु हैं, उनसे इनकी रचना हुई। तो ये कारण विपर्यास हो गया। और अब भेदा भेद विपर्यास, भेद और अभेद विपर्यास क्या है, तो कारणात् कार्यम अर्थांतर भूतम एवेति, अनर्थांतर भूतम एवेति च परिकल्पना। तो अगर कोई ऐसा माने कि कारण से कार्य अलग ही होता है, या फिर कारण से कार्य एक रूप ही होता है, तो ये जो ही लगा रहे हैं वो विपर्यास है। स्वरूप विपर्यासो, स्वरूप विपर्यास क्या है, रूपादयो निर्विकल्पा। रूप आदिक जो है वो निर्विकल्प है, अर्थात भेदों से रहित है। संति न संत्येव वा, अथवा है फिर भी नहीं ही है। तदाकार परिणतम विज्ञानमेव, वो तो अपना ज्ञान ये सब तमाशा दिखा रहा है अपने को, वास्तव में तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अपने ज्ञान के कारण अपन धोखा खा रहे हैं। ऐसा जो मत है उनके विषय में कहते हैं कि वो स्वरूप विपर्यास है। यानी जिस वस्तु का जो स्वरूप है उससे विपरीत उनने धारणा बना ली कि बस मेरे ज्ञान के ही कारण मुझे ये सब भ्रम हो रहा है, ये जो कुछ भी सामने नाटक हो रहा है वो मेरे ज्ञान का ही भ्रम है। न च तदालंबन वस्तु बाह्यम इति, कोई उसमें आलंबन वाली कोई बाह्य वस्तु कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य है। ये शून्यवादी एक मत होता है ना, उसके अनुसार। तो फिर उनकी उनसे जैनाचार्य पूछते हैं कि अगर सब कुछ शून्य है तो तुम जो बता रहे हो कि सब कुछ शून्य है, तुम हो कि नहीं हो, ये बताओ। तो अगर वो कहता है कि नहीं मैं भी नहीं हूं, तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने बोले, जब तुम हो ही नहीं तो फिर तुम्हें कैसे मान रहे हो। एवं अन्यान एवं अन्यानपि परिकल्पना भेदान दृष्टेष्ट विरुद्धान मिथ्या दर्शनोदयात कल्पयन्ति, तत्र न श्रद्धानम उत्पादयन्ति, तत्र च श्रद्धानम उत्पादयन्ति न नहीं च। इस प्रकार अन्य भी परिकल्पनाओं के भेदों को, जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष से विरुद्ध है, उनको मिथ्या दर्शन के उदय के कारण वो लोग कल्पित कर लेते हैं और उसके प्रति श्रद्धान्वय उत्पन्न कर लेते हैं। तन्मत्य ज्ञानम श्रुता ज्ञानम विभंग ज्ञानम च भवति, इसलिए उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। तीनों प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। सम्यक दर्शनम पुनः, सम्यक दर्शन क्या करता है, तत्वार्थ आदिगमे, तत्वार्थों का ज्ञान होने पर श्रद्धानम उत्पादयन्ति, श्रद्धान को उत्पन्न करता है। ततस्तन मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम च भवति, इसलिए वह सम्यक ज्ञान रूप मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान बन जाता है। आह प्रमाणम द्विप्रकारम वर्णितम, अब प्रमाण के दो भाग वेद बता चुके हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण। और फिर प्रमाण जब जब मिथ्यात्व का उदय होता है तब जो ज्ञान होते हैं उनको प्रमाण की कोटि में नहीं रखा गया। प्रमाण एक देशाश्च नया, और प्रमाण के जो एक देश रूप होते हैं, अंश होते हैं, वे नए हैं। तदनंतर उद्देश्य भाजो, अब प्रमाण के पश्चात उनका कथन करना
उनका कथन प्राप्त हुआ है, तो निर्देष्टव्य, उनका निर्देश करना चाहिए। इत्यतः, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आज कौन सी तिथि हुई है? आज त्रयोदशी है। नैगम संग्रह व्यवहार, नहीं, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया ये सात नए हैं। ये श्रुत ज्ञान के अंश है। एतेषाम सामान्य विशेष लक्षणम वक्तव्यम, इन नयों का सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण बताने योग्य है। सामान्य लक्षणम तावत, सामान्य लक्षण ये है, वस्तुन्यनेकांतात्मनि अविरोधेन हेत्वर्पणात् साध्य विशेषस्य यथात्मक प्रापण प्रवण प्रयोगो नया। क्या सुंदर परिभाषा दी। लंबी परिभाषा है लेकिन बहुत ही जोरदार परिभाषा। वस्तु कैसी है? अनेकांत। सभी वस्तुओं में परस्पर विरोधी बहुत सारे धर्म हैं। जैसे अपने अंदर नित्यता भी है, अनित्यता भी है, अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है। अपने अंदर स्व का अस्तित्व है, पर का नास्तित्व है, एकत्व है, अनेकत्व भी है, तत्स्वरूपता है और अतत्स्वरूपता भी है। तो ये परस्पर विरोधी जोड़े होते हैं, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, ऐसे अनेक जोड़े होते हैं। इसलिए उस वस्तु को अनेकांत कहते हैं। तो ऐसी वस्तु के विषय में बिना विरोध के हेतु अर्पणया, हेतु अर्पणात्, हेतु पूर्वक अर्पणात् यानी किसी को प्रमुख बनाकर, साध्य विशेषस्य, जो उस नए का साध्य विशेष है, जैसे नित्यता सिद्ध करनी है किसी वस्तु में, तो फिर वो द्रव्य को हेतु बना करके, नित्यता द्रव्य में होती है, पर्यायों में अनित्यता होती है, तो उसको अर्पणा कर देंगे, मतलब उसको प्रदान कर देंगे, उठा देंगे। तो उस यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कराने में जो कुशल प्रयोग है वह नय है, उसका नाम नय है। अभी इतनी आवाज में बोलने में श्रम हो रहा है, कैसे करें?
तो आज अपन इतने ही रख लेते हैं। या हम भी देखते हैं। शुभ मैं तो चिकन पंच पसंद और अंत भाषियत जो संपत्ति योगी। इच्छाकार 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 गुरु। जी आशीर्वाद। इच्छाकार इच्छा भी गुरु। मारा, इच्छा भी मारा, इच्छा भी मारा। इच्छाकार गुरुदेव इच्छाकार। इच्छा भी महाराज। उधर से